हाँ जी, क्या नाम है आपका? उदय पवार नाम है मेरा। आप कहाँ कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई? मुंबई के पास में ही है ये। मुंबई के पास गांव है। तो पवार जी, आप शुरू में क्या हुआ था? 89 में ये चमकीली चीज़ों पे गोल घेरे, सतरंगी घेरे दिखाई देते थे। कोई भी चमकीली चीज़, हाँ, मतलब जैसे बल्ब वगैरह के हाँ, बल्ब आसपास? वगैरह या तेज लाइट कोई भी, तो वो अपने आप ही चले जाते थे। फिर वो जैसे रात में सोए सुबह फिर सब सही हो जाता था। मतलब अंधेरे में जब लाइट जलती थी उसके आसपास सतरंगी गोले हाँ हाँ, दिखते थे, है ना? वो भी कभी कभी, मतलब कभी। डेली नहीं दिखते थे। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद 99 में ऑफिस से हम घर लौटे जब, तो एकदम ऐसा धुआं धुआं सा पूरे घर में दिखाई दे रहा था। ठीक। उसके बाद फिर डॉक्टर से मिले तो बोले आपको ग्लूकोमा है। ठीक। उन्हें दवाइयाँ दी, उससे विजन साफ हो गया। उसके बाद फिर धीमे धीमे वो प्रेशर बढ़ने के कारण, हमें नॉलेज नहीं थी हमें उतनी। दवाइयाँ दवाइयाँ डालते हुए भी प्रेशर बढ़ गया, ये हाँ, आपकी बात है ना? अब उनका बाद में बताया कि जिन दवाइयों का भी एक मतलब टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर जाती है। फिर हैवी स्ट्रेंथ की दी जाती है। तो वो हमने चेकअप वगैरह बीच में नहीं कराया, वहाँ गलती कर गए। अच्छा और उन्हें अच्छा। हमें बताया भी नहीं था कि ऐसे ऐसे कराना है, वो हाँ, दवाइयाँ रेगुलर डालते रहो। आना है आपको, कोई हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला उनने? ऐसा नहीं बताया था कुछ। तो फिर 2008 में हमारी सर्जरियाँ हुई क्यों, ग्लूकोमा की। रोशनी रोशनी बहुत कम हो बहुत गई बहुत थी? कम हो गई थी, हम्म। काफ़ी कम हो गई थी। रोशनी काफ़ी कम हो हाँ, गई। तो आपने फिर फिर ग्लूकोमा का कंट्रोल का तरीका बताया उन्हें, यही कराना पड़ेगा, बोले प्रेशर थम नहीं रहा है। तो उसके बाद ग्लूकोमा के कराए। फिर बताया कि आंख में मोतियाबिंद भी आ गया है, तो फिर उसके भी ऑपरेशन कराए। तो सब कुछ सफाई से आ गई विजन में, लेकिन बढ़ा नहीं, धीमे धीमे रिड्यूस होता चला गया। मतलब आप दोनों ऑपरेशन के बाद भी हाँ, रोशनी नहीं रोशनी बढ़ी नहीं बढ़ी, और धीरे धीरे कम होती कमी चली गई? कमी होती है। तो मतलब ऑपरेशन के बाद भी आपका ग्लाकोमा कंट्रोल नहीं हुआ, अपन ये कह नहीं सकते नहीं, हैं? दवाइयाँ हम आज भी डालते हैं अभी भी। तो उसमें आपने कभी टेंशन चेक करवाया? टेंशन हमने चेक नहीं कराया। दवाई 2000। डालने का मतलब नहीं है, यदि दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप रेगुलर टेंशन चेक कराते तो आपको समझ में आता कि ये दवाई काम कर रही कि नहीं। यदि दवा काम नहीं कर रही है तो नेक्स्ट जनरेशन पे जाना पड़ता है। और फिर ऑपरेशन के बाद भी दवा चल रही है, यानी ऑपरेशन भी फेल हो गया, ऑपरेशन आपका काम उतना नहीं करा जितना करना चाहिए। नहीं, ऑपरेशन भी हालांकि उन्होंने कंट्रोल का ही तरीका बताया था, बोले ये पूरा नहीं इलाज तो नहीं है इसका। कंट्रोल का तरीका बताया है तो टेंशन कंट्रोल कहाँ हुआ? ड्रॉप भी चल रही है, ऑपरेशन भी हो गया हाँ और रोशनी भी हाँ जाते जाते चली गई। ठीक है। हाँ हाँ। तो आज आपकी स्थिति ये है कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, अकेले आप चल फिर नहीं सकते हैं। नहीं, अकेले नहीं जा सकते, वैसे दिखता है। अकेले नहीं जा सकते हाँ, हैं, दाएं है बाएं ना? का नहीं मालूम पड़ता, ऊंचा नीचा चलिए, नहीं हाँ, मालूम फिर पड़ता। उसके बाद क्या हुआ आपको? दोनों ऑपरेशन हो गए, उसके बाद भी रोशनी कम होती गई। हाँ, फिर क्या परेशानी आई? फिर अभी अंधेरे में या छाया में भी हमें मालूम नहीं पड़ता कहाँ गड्ढा है, कहाँ ठीक। ऊंचा है नीचा है। ऊंचा नीचा दिखना बंद हो गया, हाँ साइड में दिखना हाँ बंद हो गया, साइड के भी हाँ, दिखना कम नहीं, हो गया। हाँ, साइड का भी दिखना कम हो गया। ये कब से हुआ? ये पता नहीं चला, 7-8 साल तो हो गए होंगे इसको भी। 7-8 साल से साइड का ऊपर नीचे का हाँ दिखना हाँ कम हो गया। जो आप देख रहे हैं, गड्ढा वगैरह नहीं दिखते, हाँ स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता, हाँ, है ना? ऊंची नीची चीज़ महसूस नहीं कर पाते। नहीं होती, टकरा जाती। कितने समय से आप टेबल पे रखा हुआ खाना अपने आप उठाने में दिक्कत महसूस करते? ये अभी करीब 2 साल से ऐसा हुआ। 2 साल से आपको थाली के आसपास रखी हुई चीज हाँ, वस्तु दिखाई नहीं। नहीं पड़ती है, चेहरा घुमा के देखना पड़ता हाँ था, है ना? हाँ। कोई आपसे नमस्ते करता है या आपसे हाथ मिलाता है, आप पहचान जाते हैं? नहीं, आवाज़ से पहचानते थे उसको। हाथ नहीं मिला पाते। अच्छा, कोई आपको चाय हाँ। कॉफ़ी दे तो आप नहीं ले पाते? नहीं, वो बता के देता तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें भी आपको देखना पड़ता है या वो हाँ, हाथ में देता है तभी? देखना पड़ता है। भाई नज़र झुका के घुमा के हाँ देखना पड़ता हाँ, है कि बिल्कुल आपको कोई कुछ दे रहा है, बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, तब चीज़ को पढ़ते नहीं, तब हाथ तो छूट पकड़ाते ना हैं जाए। आप। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आंख बंद ढक लीजिए। आप बता सकते हैं कितनी उंगलियां मेरी? 2 हैं, आप? अब 4। हम्म? 4। 4 हैं। हाँ जी, अब 1 है, अब पूरा हाथ है। कन्फ्यूज़न है आपको? आप बताइए। 3 है। 3 है। दूसरी आंख से मत देखिए, उसको बंद ही रखिए। 2, 4, 3। आपको मात्र 6 इंच से आज दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे आपको दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी आंख से देखिए, दिखती है कितनी उंगली मेरी? नहीं मालूम पड़ा। नहीं। कुछ हो रहा है क्या आंख के आगे? हाथ सा लग रहा है बस। महसूस हो रहा है हाँ। कुछ? क्या हो रहा है? हाथ है बस। हाथ को क्या हो रहा है? उंगलियां हिलती से लग रही हैं। हिलती महसूस हो रही है? आप बता सकते हो ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये इधर से आ रही है। राइट हैंड साइड पे। आप बता सकते हैं कहाँ से आ रही है? अब इस साइड से, कौन सी साइड? इधर इधर मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, के ऊपर नीचे कहीं? ऊपर से आ रही है। पक्का? हाँ, लेफ्ट तो नहीं है? नहीं, अब अब भी ऊपर से ही ऐसी लग रही है। ऊपर जैसा लग रहा है। अब
अब नीचे से है। नीचे से। आज आपकी स्थिति है कि राइट आंख से आपको 3 डायरेक्शन से लाइट दिखाई पड़ती है, चौथी डायरेक्शन से दिखाई नहीं पड़ती है। ऊपर साइड वाली भी आप कंफ्यूजन में थे, है ना? तो कुल मिला के आपको 3 साइड से लाइट दिखती है, एक साइड से नहीं दिखती है, हिलता डुलता महसूस होता है। और लेफ्ट आंख में 6 इंच की नज़र मात्र है, जिससे आप उंगली गिन सकते हैं। पवार साहब देखिए, इसमें कुछ हिंदी लिखा हुआ है, कुछ पढ़ सकते हो आप? नहीं, अभी तो पढ़ने में नहीं है, दिख रहा है कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ नहीं सकते। नहीं सकते। इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ, इसमें दिख रहा है, सी लिखा हुआ है पहले। सी है। तो एक तो ऊपर क्या दिख रहा है, गोदासरी का? नहीं, ओ है सर। मुझे नहीं मालूम सी है नहीं, कि ओ है, ओ है। ओ है ऊपर वाला। हाँ, उसके नीचे तो नहीं दिख रहा कुछ? उसके नीचे ऊपर की तरफ खुली हुई है छोटी सी, क्या ये मतलब यूँ बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ऊपर से वो गोला है, ऊपर से टूटा है। हाँ, ये भी टूटा है ऊपर वाला भी, राइट साइड से। इस तरफ है, हाँ। हाँ, और नीचे का एक ऊपर है, दूसरा और तीसरा वाला है ये नीचे की साइड में नीचे खुला की हुआ साइड है। है। उसके अलावा उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में खुला हुआ है ये, हाँ, लाइनें सी बनी है, समांतर कटी हुई है वो। मतलब वो जो लेफ्ट साइड खुला है उसके पास वाले कोई हाँ, गोले नहीं दिख रहे? हाँ, गोला नहीं, इधर गिनती लिखी हुई है, पढ़ सकते हो? नहीं आ रहा समझ में। नहीं, इसमें कुछ दिख रहा है? इसमें ऊपर ए लिखा है, हम्म, फिर एक्स है, एक्स के बाद ओ है, ए ओ एक्स दिखाई पड़ रहा है, नीचे नहीं गई, नहीं फिर पड़ रहा। दूसरा शायद वी है, दूसरा लेटर वी है। हाँ, बीच वाला वी है। वी के पहले कुछ? वी के पहले सी जैसा लग रहा है, फिर एच है। अब आप ये राइट आंख बंद करके देखो, इतना ही दिख रहा है, कम है? ऊपर ए है, हाँ उतना ही है, हम्म, उतना ही है। पढ़ो। ऊपर का ए तो दिख रहा है सही, फिर तीसरा लेटर यू है। नहीं है यू। चलिए, ए दिखता है, सिर्फ लेफ्ट आंख से आप देखो तो, हाँ, है ना? आप देखिए, ओ यू, कहाँ है ओ यू? ये इस साइड में लिखा हुआ है, ऊपर ओ है, फिर एच जैसा लग रहा है कुछ। नहीं, वो तो एच गोले ही हैं। गोले में कहाँ टूटा है ये बताओ। अच्छा, ऊपर वाला गोला किधर टूटा है, राइट साइड लेफ्ट साइड? ऊपर बड़ा गोला तो टूटा ही नहीं लग रहा, ऊपर टूटा है। ऊपर वाला ऊपर टूटा है? हाँ, गलत। और इधर गिनती तो दिख नहीं रही है। नहीं गिनती नहीं समझ में आ रही। तो पवार साहब, आज आपकी स्थिति है कि राइट आंख से आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेफ्ट आंख से आपको एक सर्कल दिखाई पड़ रहा है ना? और ए दिखाई पड़ रहा है कैपिटल इंग्लिश का, लेफ्ट आंख से, ठीक? एक गोला और ए दिखाई पड़ रहा है। दोनों आंखों की ताकत से कुछ ज़्यादा बताते हैं आप, लेकिन अपन इंडिविजुअल आंख की ताकत आपकी नगण्य हो गई है, ख़त्म सी हो गई है, ठीक है? बिंदी बिंदी में ही कोई अक्षर है, पढ़ सकते हैं? वो नहीं लग रहा, ओ होना चाहिए। ओ लिखा हुआ है। ओ नहीं है, गिनती है 1 2 3 4, जीरो है। जीरो है। चलिए, दो ही चीज़ नहीं है इसमें, है ना? दिन में रोशनी गई, रात में रोशनी गई, साथ में आपके कलर भी चले गए, वो मालूम नहीं पड़ा। इस बीमारी को, ये भी वर्ल्ड की एक असाध्य बीमारी है, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मिक्स कलर पहचान नहीं पाते, किस चीज़ में क्या, कौन से कलर का अक्षर लिखा हुआ है, गिनती लिखी हुई, ठीक? हम प्रयास करेंगे कि आपकी दूर की नज़र, पास की नज़र और कलर ब्लाइंडनेस सभी में फ़र्क आए। जो भी होगा आपको पहले कोर्स के बाद आपको चेंज बताएंगे, ठीक पवार जी? आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। हाँ पवार जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है। तो पवार साहब, आज जो भी फ़र्क आया है, अपन देखते हैं क्या फ़र्क आपको पहले कोर्स के बाद आया। पढ़िए, क्या दिखाई पड़ रहा है? 55 293 बहुत बढ़िया। 8754 538 8 53835839 गुड। पवार साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी रोशनी, लेफ्ट आंख की एक अक्षर दिखाई पड़ता था आपको, उससे आपने 4 लाइन पढ़ी हैं। 4 गुना आपकी रोशनी बढ़ गई है। बहुत सारी बधाई हो आपको। और उसी तरह आपको राइट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। देखें आज आप क्या देख पा रहे हैं। 85 हाँ, 293 बहुत बढ़िया। उसके नीचे 8754 बहुत सारी बधाई हो। 8754, उसके नीचे 8395 लास्ट में
2। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज राइट आंख में जिसमें एक भी अक्षर नहीं दिखा करता था आपको, आप पढ़ नहीं पाते थे, 3 डायरेक्शन से लाइट दिखती थी, एक लाइन डायरेक्शन से नहीं दिखा करती थी, एक भी अक्षर आप नहीं पढ़ पाते थे, उसी आंख से आज आपने चौथी लाइन पढ़ी। बहुत सारी बधाई हो, आपकी ज़िंदगी में पुनः रोशनी आई। आपसे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है क्योंकि आपकी आंख में फिर रोशनी आना शुरू हुई, और इतनी आई कि आप भी नहीं विश्वास कर सकते थे कि जिस आंख से कुछ नहीं दिखता था उसमें 4 लाइन पढ़ रहे हैं, जिस आंख से एक अक्षर पर दिखाई पड़ता था उससे भी आप 4 लाइन पढ़ रहे हैं। आपको मुबारक हो ज़िंदगी की ये रोशनी, आपकी ज़िंदगी रोशन होना। अब आप पुनः सारे काम आपके कर पाएंगे लिखा पढ़ी के। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से आप अंधता भुगत रहे हैं? कितने सालों से आपकी आंखों में रोशनी खत्म हो गई है? लगभग 2008 के बाद जब मेरे ऑपरेशन हुए थे उसके बाद से परेशानियां बढ़ती गई। विगत 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। दिखता है बस नाम के लिए केवल कि हाँ दिख रहा है। पवार साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी रोशनी लेफ्ट आंख की एक अक्षर दिखाई पड़ता था आपको, उससे आपने 4 लाइन पढ़ी है। 4 गुना आपकी रोशनी बढ़ गई है। बहुत सारी बधाई हो आपको। धन्यवाद। और उसी तरह आपको राइट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। देखें आज आप क्या देख पा रहे हैं। 85 हाँ 293 बहुत बढ़िया। 8754 बहुत सारी बधाई हो। 8754 उसके नीचे 83952। लास्ट में 2। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज राइट आंख में जिसमें एक भी अक्षर नहीं दिखा करता था आपको, आप पढ़ नहीं पाते थे, 3 डायरेक्शन से लाइट दिखती थी, एक लाइन डायरेक्शन से नहीं दिखा करती थी, एक भी अक्षर आप नहीं पढ़ पाते थे, उसी आंख से आज आपने चौथी लाइन पढ़ी। बहुत सारी बधाई हो, आपकी ज़िंदगी में पुनः रोशनी आई। आपसे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है क्योंकि आपकी आंख में फिर रोशनी आना शुरू हुई, और इतनी आई कि आप भी नहीं विश्वास कर सकते थे कि जिस आंख से कुछ नहीं दिखता था उसमें 4 लाइन पढ़ रहे हैं, जिस आंख से एक अक्षर पर दिखाई पड़ता था उससे भी आप 4 लाइन पढ़ रहे हैं। आपको मुबारक हो ज़िंदगी की ये रोशनी, आपकी ज़िंदगी रोशन होना। अब आप पुनः सारे काम आपके कर पाएंगे लिखा पढ़ी के। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से आप अंधता भुगत रहे हैं? कितने सालों से आपकी आंखों में रोशनी खत्म हो गई है? लगभग 2008 के बाद जब मेरे ऑपरेशन हुए थे उसके बाद से परेशानियां बढ़ती गई हैं। हाँ अभी विगत 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। दिखता है बस नाम के लिए केवल कि हाँ दिख रहा है। चलना फिरना दूभर हो गया था, नीचा कहीं कुछ पता नहीं चलता। मुश्किलें तमाम बढ़ गई थी, जिंदगी घर तक समेट कर रह गई थी क्या? बिल्कुल, ऑफिस और घर बस, दो के अलावा कहीं नहीं कुछ। ऑफिस भी बिटिया छोड़ने जाती थी, किसी के साथ जाया करते थे और फॉर्मेलिटी करके चले आया करते थे। ठीक, काफ़ी अच्छे लोग हैं आपके ऑफिस के, बहुत जो आपकी कोऑपरेट करे कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं दिख रहा उस आदमी को भी हेल्प करके उससे ड्यूटी ज्वाइन कराई और उससे काम छोटा मोटा जो भी हो सका करवाया। बधाई के पात्र हैं आप। देखें आज दूर का क्या दिखाई पड़ रहा है आपको। पहले किसी डॉक्टर साहब ने आपको चश्मे का नंबर दिया था क्या? बहुत पहले लगाते थे, अब वो फर्क पड़ता नहीं है, कुछ तो छोड़ ही दिया है। चश्मे का नंबर फिर आपने दोबारा चेक नहीं करवाया? नहीं। जो चश्मा था उससे भी दिखना लगभग बंद हो गया था, कोई फ़र्क नहीं आता था, इसलिए आपने चश्मा लगाना ही बंद कर दिया। देखें आज आपको चश्मे से कुछ रोशनी बढ़ी है क्या? हाँ पवार साहब पड़ी है क्या? हेल बहुत बहुत बधाई हो। इस आँख से आप मात्र 6 इंच तक की दूरी का उंगलियां गिन पाते थे, आज आपने पहली लाइन पढ़ी है। इसके आगे और क्या दिख रहा है देखते हैं। FUTDB बहुत बढ़िया। UESP बधाई हो। अब AODT 4 अक्षर बिल्कुल सही बताएं। पहला अक्षर क्या है? P। देखिए P है या कुछ और है? जुड़ा हुआ है, खुला हुआ है? F है। F। उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो बहुत बहुत बधाई हो, आज 5वीं लाइन पढ़ रहे हैं आप। 5वीं लाइन का मतलब 5वीं लाइन पढ़ रहे हैं आप। 5वीं लाइन का मतलब आप समझते हैं? 30 मीटर। 30 मीटर आपकी रोशनी पहुंच गई। 30 मीटर मतलब लगभग 100 फीट। तो आज आपकी रोशनी पहले कोर्स के बाद, मात्र पहले कोर्स के बाद ही 100 फीट पहुंच गई है। ज़िंदगी की ये जीत मुबारक हो आपको।
जो आप सोच नहीं सकते थे, अपने कल्पना का नहीं करी होगी कि मैं पुनः देख पाऊंगा और देख के अपने सारे काम कर पाऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो, जीवन में ये रोशनी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जो आप डर डर के चला करते थे, डर डर के सोचा करते थे, जानी पहचानी जगह ही जा पाते थे, पूरी लाइफ एक टेंशन हो गई थी, हो गई थी। बिल्कुल हो गई। बिल्कुल हर पल लगता था कहीं टकरा जाऊंगा, कहीं गिर जाऊंगा, कहीं कुछ हो नहीं जाए। यही वह रहता था, यही वह रहता था। और उसी के कारण आप जाने आने में किसी को साथ लेके जाया करते थे। हर पल एक मददगार की जरूरत थी आपको। बिल्कुल हेल्पर चाहिए ही चाहिए। आज वो स्थिति आपकी खत्म सी हो रही है। आज आप 100 फीट से अक्षर पढ़ रहे हैं। जिंदगी की ये जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी उस ईश्वर की जो आपके कृपा हुई और उनके कारण आपकी रोशनी बड़ी। जो भी लोग इस तरह से परेशान होंगे हम जरूर आपके पास भेजेंगे, कम से कम एक बार ट्राई करके जरूर आएंगे। उम्मीदें ही खो बैठे थे सब। आप उम्मीद ही खो बैठे थे कि जीवन में आप पुनः कुछ देख पाएंगे। हाँ, लग ही नहीं रहा था कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, हर जगह मनाई। कहाँ दिखाया था आपने? दिल्ली में दिखाया, ग्वालियर में दिखाया, चित्रकूट में दिखाया, कहीं बोले अब तक का कहीं कुछ है ही नहीं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। रोशनी खत्म हो रही है, होती जाएगी और आपको रिड्यूस ही हो गई है। और आपको सुरदात बन के ही बाकी की ज़िंदगी निकालना है। लोगों का चेहरा नहीं देख पाते थे, अपनों को पहचान नहीं पाते थे। जीवन में डिप्रेशन के अलावा कुछ बचा नहीं था। बिल्कुल साहब। हर पल निराशा निराशा और निराशा, क्योंकि हर दिन आपको लगता था मेरी रोशनी और कम हो गई है। खुशियाँ आपको मुबारक हो, ये रोशनी आपको मुबारक हो, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को और आपकी उस बच्ची को जो आपके साथ सतत स्ट्रगल कर रही है कि मेरे पापा को कुछ दिख जाए। और आज उसकी तपस्या पूर्ण हुई और आपको 100 फीट रोशनी दिखी दोनों आँखों से। 100 फीट के अक्षर आप पढ़ पा रहे हैं। अब आप आपसरी के लोगों को जिनको आँख होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बीमारी कई तरह की होती है जिससे रोशनी खत्म हो जाती है। अब आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनकी आँख है किंतु दिखाई नहीं पड़ता? बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहूँगा कि उज्जैन में जाएं, डॉक्टर ऋषभ जैन से मिलें। अगर रोशनी पाना है तो इसके अलावा कहीं कोई उपाय नहीं है, कहीं कोई रास्ता नहीं। यहाँ हमने कई लोगों से भी मिले हैं, उनका सबका कहना है यहाँ सारे रास्ते बंद हैं, तब यहाँ का रास्ता आगे खुलता है। और यहाँ लोगों को कामयाबी यहाँ भी मिली है और हमें भी मिली। जिस तरह आपको रोशनी बढ़ी उसी तरह दूसरे लोगों जो यदि विश्वास करके आएंगे, इलाज कराएंगे तो उनको मिल सकती है। बिल्कुल मिलेगी। हम भी केवल उम्मीद लेके ही आए थे, केवल एक उम्मीद के सहारे ही यहाँ तक आए थे। हालांकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, सब है, लेकिन एक उम्मीद के सहारे आए थे और उम्मीद पूरी होती भी दिख रही है। अब आपको बच्चों का हाथ नहीं पकड़ना पड़े, हमारा यही प्रयास है। और ईश्वर ने आपको इस बार इतना दिया है कि आपको किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉन्फिडेंटली अपना वर्क प्लेस पे जा पाएंगे। तो पवार साहब, बहुत सारी बधाई हो आपको। धन्यवाद। जीवन की ये क्षण आपको मुबारक हो। जाता हुआ साल आपको इतनी बढ़िया रोशनी दे के गया, वो आप सोच नहीं सकते। हम भी प्रयास करेंगे कि आप सरी के और भी कोई लोग आएंगे तो हम उनको रोशनी देने विश्वास ही दिला सकते हैं कि उनकी रोशनी भी बढ़ेगी। ठीक, धन्यवाद। रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैन नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।